ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामनई को मरवाने में बताया जा रहा है कि अपनों का ही हाथ है। जैसा मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि घर का बेदी लंका ढाए, और वही हुआ। बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने अपनी पहले भी हरकतें दिखाई थी और आयतुल्लाह खामनई को मरवाने में बताया जा रहा है उनका बड़ा अहम रोल है। आयतुल्लाह खामनई को मरवाने में सलमान ट्रंप को लगातार फ़ोन पर फ़ोन किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला कि आयतुल्लाह खामनई डोनाल्ड ट्रंप से लगातार ये कह रहे थे कि ईरान पर हमला करो, ईरान पर हमला करो। अरे तुम कैसे लोग हो, मेरे ये समझ में नहीं आता कि सऊदी अरब चाहता क्या है। क्या वो मुसलमानों का दुश्मन है? मुसलमानों की आड़ में वो ऐसे खेल खेल रहा है जिससे पता चल रहा है, साफ वाज़े तौर पर यह बात साफ हो जाती है कि ये मुसलमान नहीं है। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामनई 89 साल की उम्र में उनको शहीद कर दिया गया। और ये खबर बड़ी दिलचस्प है इसलिए भी है कि 89 साल के एक बूढ़े बुजुर्ग को, एक बूढ़े शेर को गीदड़ों ने मारा, पूरी मीटिंग कर कर, पूरी प्लानिंग कर कर। बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनई जो थे वो अपने सैनिकों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे और कोई जासूस था जिसने इस चीज़ की खबर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को दी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने के बाद अब ईरान हथियार डाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने खुली चुनौती दी कि अब ऐसा वार छिड़ेगा, ऐसा हमला होगा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन बात मैं कर रहा था मोहम्मद बिन सलमान की। बात इसलिए भी दिलचस्प बनती है कि मोहम्मद बिन सलमान आखिर ईरान के राष्ट्रपति को क्यों मरवाना चाहते थे। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति, मैं जानता हूं कि उनकी निजी दुश्मनी नहीं थी इजराइल से, ना ही निजी दुश्मनी अमेरिका से थी। वो लड़ाई लड़ रहे थे फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की, फिलिस्तीन के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई लड़ रहे थे, फिलिस्तीन के मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आयतुल्लाह खामनई को इसलिए मार दिया गया कि एक बूढ़ा शेर जो इन मासूम बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन आयतुल्लाह खामनई को कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर अब वो दर्जा मिलने वाला है कि जो दर्जा शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति अगर चाहते तो वो अपना देश छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन वो अपना देश छोड़कर भागे नहीं और अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया। ये बात दिलचस्प और भी बनती है क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, मिसाइलें दागी, तब सऊदी अरब के सलमान डोनाल्ड ट्रंप से लगातार बातचीत कर रहे थे, कॉल पर कॉल कर रहे थे। लेकिन दुबई और कतर, बहरीन जैसे इस्लामिक देश इजराइल का साथ दे रहे थे। क्योंकि जब ईरान ने मिसाइलें दागी इजराइल के ऊपर, तब दुबई जो था वो ईरान की मिसाइलों को अपने ड्रोनों के जरिए गिरा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ईरान नहीं चाहता था दुबई के ऊपर हमला करना, और कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर हमला नहीं करना चाहता था, ना वो बहरीन के ऊपर। लेकिन आखिर आयतुल्लाह खामनई के ऊपर ऐसी कौन सी मजबूरी आई जिससे उन्हें इन देशों के ऊपर भी हमले करने पड़े। क्योंकि अगर हम इस चीज़ का दो पहलुओं से देखते हैं, एक पहलू तो है जो सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में बताता है। जैसे कि सद्दाम हुसैन ने कहा था कुवैत से कि आप अमेरिका से डील ना करो, अमेरिका से समझौता ना करो। लेकिन कुवैत ने अमेरिका से समझौता किया था, उसके बाद कुवैत के अंदर क्या हाल हुआ था ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब वही बात कि अमेरिका के सैनिकों को अड्डे देने वाले यूएई यानी दुबई और सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन थे। तो आयतुल्लाह खामनई ये कह रहे थे कि भाई आप इन लोगों को अड्डे मत दो, इनके सैनिकों को अड्डे मत दो। अगर आप फिलिस्तीन के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप हिजड़े हो, आपने चूड़ियां पहन रखी हैं, तो आप मत लड़ो। लेकिन मैं शेर हूं, मैं फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आयतुल्लाह खामनई
उन बच्चों की लड़ाई लड़ते लड़ते इस रमज़ान के पाक मुबारक महीने में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि जब ये खबर हमारे पास आई तब हमने इसकी पूरी तरीके से छानबीन की, तब हमें पता चला कि आयतुल्लाह खामनई के दिल में अपने देश के लिए कितनी दिलचस्पी थी और वो अपने देश को सर्वोत्तम बनाना चाहते थे। इसलिए क्योंकि जब उनकी मौत हुई तो वो मीटिंग कर रहे थे अपने सैनिकों के साथ, लेकिन आयतुल्लाह खामनई के परिवार के 40 लोग तकरीबन मारे गए, उसमें सैनिक भी थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक बूढ़े शेर का शिकार करने के लिए गीदड़ों को बहुत बहुत बड़े जाल बिछाने पड़े। आयतुल्लाह खामनई को शहीदी का दर्जा दिया जाएगा और मिलना चाहिए, और ईरान के अंदर 40 दिन का शोक रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि आयतुल्लाह खामनई के जाने के बाद ईरान अपने हथियार डाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने फिर से, ईरान ने फिर से मिसाइलें दागना चालू कर दी हैं इजराइल की तरफ, और उनने ये भी कहा है कि इजराइल की अब खैर नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि इजराइल जो है वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जैसे गद्दार जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर तो बताते हैं, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन यही मुसलमानों की जान के दुश्मन हैं। क्योंकि ये सऊदी अरब का ये, जब से सऊदी हुकूमत आई है, जब से इनका ये रोल रहा है कि मुसलमानों को मरवाने का, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये यहूदी और ईसाइयों के एजेंट बन चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।